राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को गौ माता की कथा सुनाने वाली हूँ। तो भक्तों, आप सब कथा को प्रेम पूर्वक सुनें और अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें भक्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को इस तरह की वीडियो देखने को मिलेंगी भक्तों। तो आइए भक्तों, शुरू करते हैं गौ माता की कथा। हमारे भारत देश में गाय को माता के समान माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और गौ माता की पूजा करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी के दिन व्रत किया जाता है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों का बचपन गोकुल में ही बीता था, जो कि ग्वाल वालों की नगरी थी। जो गायों का पालन करते हैं, उनका भरण पोषण करते हैं, उन्हें ही ग्वाला कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम जी भी गायों की सेवा करना उन्हें सिखाया गया था। गोपाष्टमी के दिन सुबह उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि किया जाता है। फिर इसके बाद गायों और उनके बछड़ों को भी स्नान करवाया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी के थापे लगाए जाते हैं। फिर गौओं को सुंदर सजाया जाता है इस दिन, और धूप दीप पुष्प अक्षत रोली और भोग में गुड़ तथा जल का प्रयोग किया जाता है। इन सभी चीज़ों से गौ माता की पूजा की जाती है और गौ माता की आरती की जाती है। इसी तरह से उनके बछड़ों की भी पूजा इस दिन की जाती है। पूजा करने के बाद गौ माता के लिए ग्रास निकाला जाता है। इस दिन गौ माता की परिक्रमा भी की जाती है। ऐसा करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। इस दिन गौ माता के साथ अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा सेवा जरूर से करें। गोपाष्टमी कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। जब कान्हा जी ने 6 वर्ष की आयु में प्रवेश किया था, एक दिन कान्हा जी माता यशोदा से बोले, अब हम बड़े हो गए हैं मैया। तब मैया ने कहा, अच्छा लाला, अब तुम बड़े हो गए हो। तब कान्हा जी ने कहा, मैया हम अब बड़े हो गए हैं, अब हम गायों को चराएंगे और बछड़ों को नहीं चराएंगे मैया, क्योंकि उस समय छोटे बच्चों को बछड़े चराने का काम सौंपा जाता था। कान्हा जी का गौओं और बछड़ों के प्रति प्रेम तो सभी को पता था। तब मैया ने कहा, कान्हा जी की बात सुनी। तब मैया ने कहा, अच्छा ठीक है, अपने बाबा से पूछ लेना। मैया की बातें सुनकर शीघ्र ही कान्हा जी नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा से कहने लगे, बाबा अब हम गायों को चराने जाएंगे। तब बाबा ने कहा, अरे लाला, अभी तो तुम बहुत ही छोटे हो, अभी तो तुम केवल बछड़े ही चराना, तब तुम बड़े हो जाओगे तब गैया चरा लेना। लेकिन कान्हा जी तो बड़े ही नटखट थे। कहने लगे, बाबा अब से मैं बछड़े नहीं चराऊंगा, अब मैं गायों को ही चराऊंगा। तब बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुला लाओ, वो गौ चारण का मुहूर्त निकाल देंगे, तब पश्चात तुम गायों को चराना। कान्हा जी जल्दी ही पंडित जी के पास पहुंच गए और बोले, पंडित जी आपको बाबा बुला रहे हैं, गोचारण का मुहूर्त देखना है और एक काम भी करना, आप आज का ही मुहूर्त बता देना। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। अब पंडित जी समझ गए कि कान्हा को गौवें चराने का बहुत ही जल्दी है। शीघ्र ही नंद बाबा के पास पहुँचे, पंचांग देखने लगे। तब बाबा बोले, क्या हुआ पंडित जी। और इधर कान्हा जी ने पंडित जी को पट्टी पढ़ाकर अपने साथ लाए थे, बहुत सारा माखन खिलाने का प्रलोभन दे दिया था। अब प्रभु के हाथों से माखन खाने का आनंद तो कुछ और ही होता है। पंडित जी ने आज का ही मुहूर्त बताया और कहने लगे कि अगले 1 वर्ष तक गोचारण का कोई मुहूर्त नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर अब बाबा ने कान्हा जी को गौ चराने का अनुमति दे दी। जब भगवान कोई भी कार्य करते हैं तो वह दिन अपने आप में ही शुभ हो जाता है। उस दिन भगवान ने गोचारण प्रारंभ किया। वो तिथि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। भगवान के पहली बार गौओं को चराने की ये तिथि ही गोपाष्टमी के रूप में मनाई जाती है। आज के दिन गौओं की सेवा करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और गौ माता अपना आशीर्वाद अपने सभी भक्तों पर सदैव बनाए रखती हैं। तो
तो भक्तों मैंने आप सभी को गोपाष्टमी की ये कथा सुनाई है। आप सभी को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें भक्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी हुई सभी जानकारी मिलेगी भक्तों। तो मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।